हेलो दोस्तों, तो आज हम जैन धर्म की क्लास लेने वाले हैं जो आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा, जो जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस और सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध मठ, ये बौद्ध मठ, ये इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये तो बौद्ध क्लास ये हो चुका है। अब जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसकी जानकारी कल्पसूत्र भद्रबाहु की बुक से मिलती है। और प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इनका जन्म स्थान अयोध्या में था। ऋषभदेव का अन्य नाम केसरिया देव आदिनाथ था। इनके के बारे में ब्रह्मदेव में जानकारी मिलती है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि की भी जानकारी मिलती है। और प्रतीक चिन्ह जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह, ये मतलब ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। ऋषभदेव का प्रतीक, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। और इनकी शिक्षा क्या थी? अहिंसा, अपरिग्रह और अपरिग्रह मतलब धन का संचय अधिक न करना। और इनके 2 पुत्र थे, पहला भरत, दूसरे बाहुबली थे। और इनकी मूर्ति कहाँ लगी है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में लगी है। दूसरे अजीतनाथ थे। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। तीसरे संभवनाथ थे। और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे। 22वें अरिष्ट नेमि थे। दूसरे अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। और तीसरे संभवनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। नेमिनाथ, इसका नील कमल है। अरिष्ट नेमि, इसका शंख है। जैन धर्म का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जाना जाता है। जैन धर्म का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। जैन जन्म स्थान वाराणसी, पार्श्वनाथ का वो जन्म स्थान वाराणसी। इनका पिता राजा अश्वसेन थे। माता वामा देवी थी। वंश इक्ष्वाकु वंश के थे। निर्माण सम्यक शिखर था। अहिंसा, परिग्रह और दो शिक्षाएं थी, सत्य और अस्त्य। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। इन्हें पांचवी शिक्षा इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जिसके बाद जैन धर्म में को मानने वालों की संख्या तेजी से घटी थी। ब्रह्मचर्य माना गया था। और इसमें इनका प्रतीक चिन्ह, महावीर स्वामी का प्रतीक शेर था, सिंह। और जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका मृत्यु 468 में पावापुरी दीपावली के दिन हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे। ज्ञात्रिक वंश से इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी चेटक की बहन थी। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। और इनके दामाद जमाली थे। और इनका गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से किया। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद स्थान जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे और नदी ऋजुपालिका नदी और कैवल, इनको ज्ञान कहा, कैवल को इसमें ज्ञान कहा जाता है। इन्हें 12 वर्ष तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका स्थान जिम्बिक ग्राम में हुआ था। और साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन जिन या निर्ग्रंथ कहलाए, जिसे विजेता कहा जाता है। इनका पहला उपदेश राजगिरी भाषा अर्धमागधी, बाद में इन्होंने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन समितियाँ
पहला समिति और दूसरा 2 समितियां लगभग हुई थी। 320 में पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और 512 एडी में वल्लभी गुजरात में अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रवण थे। महावीर स्वामी जी द्वारा दिए गए उपदेश जिस रूप में उन्होंने दिए थे उसी रूप में वल्लभी में रखे। जैन धर्म में कषाय अर्थ दुख है, क्रोध, माया, मान और कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और छंद सूत्र 6 थे। आगम की संख्या 12 थी, उपांग की संख्या 12 थी। जैन धर्म की शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। उत्तर भारत में रहे जो जैन संघ के 11 गणधर थे और दिगंबर नग्न अवस्था में दक्षिण भारत चले गए थे। और ये मगध उत्तर भारत 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। उत्तर भारत में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था, जिसमें श्वेतांबर यहीं पर रहे और दिगंबर चले गए थे दक्षिण भारत। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, दक्षिण भारत चले गए थे। भद्रबाहु 12 वर्षों के बाद मगध वापस आए। जैन मठों को बसादीस कहते हैं। एग्जाम में आया था बसादीस। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली महाजनपद 5 पहाड़ियों से घिरा गंगा, सोन, कृषि, कर, व्यापार, लोहा और भंडार था। वर्तमान स्थिति मगध साम्राज्य की वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल है। मगध साम्राज्य उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 544-185 बीसी में हुआ था। मगध पर सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश था और जिसका बृहद्रथ संस्थापक बृहद्रथ था। राजधानी गिरिब्रज थी और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। अब देखते हैं मगध साम्राज्य का देखते हैं। इसमें विनायक बैच का पूरा पीडीएफ इसमें कवर है। हरियंक यूपीएसआई के लिए हरियंक वंश 544 बीसी 412 बीसी तक चला था। इसके संस्थापक बिंबिसार थे। हरियंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। अन्य नाम श्रोणिक था। बिंबिसार का अन्य नाम श्रोणिक था और मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण इसमें सबसे पुराना पुराण है। इन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। राज्य विस्तार, विवाह संबंधों का सहारा लिया। महाकोसला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी और जिसे इनकी शादी हुई थी, बिंबिसार की शादी हुई थी दहेज में काशी और दहेज का पहला उदाहरण यहीं से आया था। चेटक की पुत्री लिच्छवी थी जिससे शादी उनकी हुई थी। बिंबिसार की क्षेमा मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी जिससे हरियंक वंश की बिंबिसार की शादी हुई थी। बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा वहां से बनवाया। बिंबिसार ने अंग महाजनपद का अजातशत्रु को बनवाया। बिंबिसार आरंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया। बिंबिसार की राजधानी राजगिरी है। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। पिता की हत्या करने कर अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी, तो अजातशत्रु की भी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। तो अजातशत्रु 492 से 460 बीसी में माता
अन्य नाम इनका कुड़िक था। अजातशत्रु का अन्य नाम कुड़िक था, जो पितृहंता कहलाता था। इसकी माता माता महाकोसला थी। और ये अजातशत्रु 483 बीसी में इसी के टाइम पे 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपायड़ी राजगृह में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। काशी के लिए प्रसेनजीत ने संघर्ष हुआ एवं विजयी हुआ। अजातशत्रु वजीरा से विवाह हुआ। इनका विवाह अजातशत्रु का विवाह वजीरा से हुआ, जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। इसके बाद वज्जी और मल्लसंग को हराया। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। उदाई 460 से 444 बीसी। इसे द्वितीय पितृहंता कहा